हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं अल्कोहल फिनोल ईथर, जो कि चैप्टर है क्लास 12 का। कौन सा चैप्टर आपको भी पता है? चैप्टर नंबर 7। ठीक है, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। तो उसके हम नेम रिएक्शंस को देखने वाले हैं। सारी नेम रिएक्शंस यहाँ पर है आपके पास में। तो हम सबसे फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन का मतलब क्या कि अगर हम फिनोल का रिएक्शन NaOH के साथ में कराते हैं, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास में? सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। और आप अगर इसका रिएक्शन वापस फर्दर अगर CO2 और H+ एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो आपके पास में क्या मिल जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम आते हैं। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? कोल्बे नको का मतलब NaOH और को का मतलब क्या हो जाएगा? CO2। ठीक है, फिनोल का रिएक्शन कराएंगे। ध्यान रखिएगा, फिनोल से सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, एसिडिक मीडियम लेते हैं, क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पर क्या लग जाएगा? यहाँ पर COOH लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में राइमर टीमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान में वही हम क्या लेते हैं? फिनोल लेते हैं। फिनोल का रिएक्शन हम क्या करते हैं? किसके साथ में कराते हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ में कराते हैं और एक्वस NaOH लेते हैं, बेसिक मीडियम लेते हैं। जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट का रिएक्शन वापस हम NaOH के साथ में कराते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट बन जाएगा, जो कि आपके किस बेसिस पर है? बेंजल्डिहाइड के बेसिस पर है। वापस हम एसिडिक मीडियम लेते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? सैलिसैल्डिहाइड। वहाँ पर COOH था, यहाँ पर CHO है, उसको हम सैलिसिलिक एसिड कह रहे हैं, इसको सैलिसैल्डिहाइड बोल रहे हैं। ठीक है, फिनोल CH3Cl3 एक्वस NaOH ले रहे हैं, हमारे पास में इंटरमीडिएट बन रहा है, NaOH के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? CHO रिएक्शन में बन जाएगा, हमारे पास में CHCl2 की जगह लग जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास में? सैलिसैल्डिहाइड। यहाँ पर हमने NaOH क्यों लिया? क्योंकि NaOH की वजह से है ना, ये जो आपके पास में कौन है? OH है। ठीक है, OH नॉन रिएक्टिव हो जाएगा और जैसे आगे हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे तो वो सारी रिएक्शन होगी, वो कौन सी पोजीशन पर होगी? ऑर्थो पोजीशन पर होगी। दैट्स वाई हमने सबसे पहले क्या करा? OH में से H को हटाया, जिससे ये आगे चल करके रिएक्शन ना करे। अल्टीमेटली हमारे पास में राइमर टीमान रिएक्शन होती क्या है कि फिनोल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सैलिसैल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। सैलिसैल्डिहाइड में हमने क्या कर दिया? इसको कन्वर्ट कर दिया। किसको? फिनोल को कन्वर्ट कर दिया। कौन कौन है हमारे पास में इसमें? CHCl3 और कौन है? NaOH। टेम्परेचर ले रहे हैं और कौन सा मीडियम ले रहे हैं? सेकेंड बार में एसिडिक मीडियम ले रहे हैं। देखो, राइमर ने टीमान को क्या सुंघा दिया? क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, जिससे फिनोल किसमें बदल गया? सैलिसैल्डिहाइड में। बस इतना सा याद रखना है आपको। नेक्स्ट है मेरे पास में विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है कि अगर हम रोना का रिएक्शन RX के साथ में कराते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिक बता रही हूँ मैं। जैसे हम रोना का रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं? RX के साथ में कराते हैं तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा और साथ में कौन निकल जाएगा? NaX निकल जाएगा। NaX कैसे निकलेगा? ये Na और ये X निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हमारे पास में सोडियम एल्कोक्साइड है, ये सोडियम और इसे हम क्या बोलेंगे? एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन जब भी हम एल्किल हैलाइड के साथ में कराते हैं, SN2 रिएक्शन होती है हमारे पास में। SN2 मैकेनिज्म के बेसिस पर रिएक्शन होती है। ठीक है, और क्या बन जाएगा हमारे पास में? ROR, जो कि क्या है? ईथर है। और क्या निकल जाएगा साथ में? NaX। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर CH3O Na दे रखा है, सोडियम मैथोक्साइड दे रखा है यहाँ पर। सोडियम मैथोक्साइड का रिएक्शन हम किसके साथ में करा रहे हैं? इथाइल ब्रोमाइड के साथ में करा रहे हैं। जैसे ही रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्यूमिन रिएक्शन। क्यूमिन हम किसे कहते हैं कि बेंजीन रिंग पर आपके पास में जो आइसोप्रोपाइल है वो जुड़ा हुआ रहता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्यूमिन बोलते हैं। क्यूमिन का रिएक्शन जैसे हमने ऑक्सीजन के साथ में कराया तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? ये क्यूमिन हाइड्रोपरोक्साइड बन जाएगा। क्यूमिन हाइड्रोपरोक्साइड बन जाएगा। जैसे हम फर्दर वापस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनोल। और साथ में कौन निकल जाएगा? एसीटोन। साथ में एसीटोन निकलता है, इसलिए इस रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, इसमें बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है? आपके पास में एसीटोन बनता है। क्या बनता है? एसीटोन। तो इस तरीके से हमारे पास में चैप्टर नंबर 7 की सारी नेम रिएक्शन कंप्लीट होती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल।